बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान वसी शाह और आप देख रहे हैं जबरदस्त। मैं हुई डावाडोल तूने मेरे कोल, मैं हुई डावाडोल तूने मेरे कोल, आ फड़ ले मेरी बावे डिगदी डिगदी जावे। मैं हुई डावाडोल तूने मेरे कोल, आ फड़ ले मेरी बावे उधर चले जाए ना। आ फड़ ले मेरी बावे डिगदी डिगदी जावे। मैं हुई डावाडोल तूने मेरे कोल। क्या हाल है शादी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? ऐसे आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपके नए शो जबरदस्त की। और माशाल्लाह कितना सोना कमरा, कितना सोना घर बनाया शाजी। हाय हाय सब मुझे के तो बड़ी जाना। खुशी हो रही है, आप लोगों के भी माली हालात बड़े अच्छे लगते हैं। जी ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ माशाल्लाह टायरां दा काम करती मेरी भैन। भैया करो, मैं तुम कह रही हूं। ये साडी बाजी है। हाँ। मैं छोटा जिहा तारुफ करवा दे जे इजाजत अगर आप होवे। बैठ के तारुफ करा दें। हाँ आ जा। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ पहले बंदे नहीं जिन्हें सानू क्या बैठ के तारुफ करवा। अच्छा जी, तारुफ कराएं जी। ए साडी बड़ी बाजी है। अच्छा, क्या नाम है इनका? ट्विंकल खन्ना जी मेरा नाम है। इस तो पहले ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਕਤ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ। ओहो, ਹਾਂਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਸੀ। हम प्रोफेशनल लोग हैं। अच्छा। हम ये जो इशारे पे खड़े होके मांगते हैं वो नहीं, आपकी कम्युनिटी के जितने लोग हैं सब डांस करना चाहते हैं या और भी सलाहियतें होती हैं आप? नहीं कुछ जहाज भी चलाना चाहते हैं। अच्छा, आपने गालिबन तंज से ये बात की है कि हम जहाज चला सकते हैं, हालांकि पूरी दुनिया में जो ख्वाजा सरा है वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बस अगर आप भारत में ही चले जाएं तो भारत में ख्वाजा सरा हैं जो रेलवे के इंजन के ड्राइवर हैं। ਵਾਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। रेलवे के इंजन के ड्राइवर ने जी जी जी। वो तो जिथे शादी होगी ट्रेन रुक जाती होगी। एक बारी ट्रेन लेके जा रहे पटड़ी तो थल्ले ला ली। मैं क्या किधर, कहंदे उधर मुंडा होया उधर जाना। उधर सवारियां कल्पन डी ड्राइवर वेला फड़न डे। वैसे मैंने बहादुर लोगों के नाल मिलन दा इन्ना शौक है ना। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਲ ਟੁੱਟ ਪਈ। नहीं शाह जी शायर ने बहादुर कदों ने मुशारे ते पैसे ना दो उंजी चुप करके आ जांदे। शायर बहुत बहादुर होंदे ने शाह जी, उन्हें पता होंदा इस मुशायरे दे पैसे नहीं मिलने, फिर पढ़ रहा। मतलब आप दूर क्यों जाते हैं? हम दूर नहीं जाना चाहते। आप फैज साहब को ले लें। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। एक कलम ही तो था ना, कोई इख्तियार नहीं, कोई हथियार नहीं पास में, कोई ओहदा नहीं, कोई फौजे जफर मौज नहीं, एक कलम है और सर में एक धुन समाई है एक सोसाइटी में खुशहाली देखने की। किसी को भी नजरियात से किसी के इख्तलाफ हो सकता है और उसकी वजह से कई साल, 4-5 साल तकरीबन फैज साहब ने जो थे वो उन्होंने जेल में गुजारे। जालिब साहब को आप देखें, एक तरफ से लाठी पड़ती थी, जवाब में कलम और मिसरा हुआ करता था। ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਚੋਪ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। शायर बड़े लोग ने ना शाह जी, इधरों लाठी पई तो कोई आमद हो गई, शेर कहता सानू लाठी पई साडे मूंहों गाल निकल जाती। ਹਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली और मुस्तकबिल की खातिर। ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ? ਐਡੀ ਐਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ। यार कैसी बात कर रहे हैं, फैज साहब जैसा तो नरम खू आदमी जो है वो शायद ही हमें नसीब हुआ हो। इंतहाई शाइस्ता और शुस्ता गुफ्तगू करने वालों में से थे। फैज तो उन लोगों में से थे जो अपने कातिल को भी दुआएं देने का हौसला रखते हैं। जी, बिल्कुल। फैज कोई मामूली आदमी थे। और शाह साहब उन्होंने तो जेल में भी बड़े बड़े अच्छे शेर कहे हैं। क्या अच्छा शेर का और बेपनाह खूबसूरत शायरी जो है फैज साहब की, उसने जेल में ही जन्म लिया है। और उसकी एक वजह है कि फैज के लिए ये जो मुल्क था हमारा, ये उसकी महबूबा था फैज साहब। बिल्कुल। और जब वो अपनी महबूबा ही के वजूद के एक हिस्से में कैद होकर रह गए थे और पूरे वजूद का आप जिसे कहिए कि उन्हें नजारा नसीब नहीं था, तो कैसा कैसा शेर कहा हाय है। फैज। बुझा जो रोज़न जिंदा तो दिल ये समझा है। बुझा जिंदा यानी कि जेल, कैद खाना। बुझा जो रोज़न जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। मैं सदके जमा बाजी बैल होई हूं। ਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਕੌਣ ਹੈ। मैं वेखनी है बाजी, नाले मैं तैयारी करना थोड़ी थोड़ी, देखना देर ना हो जाए। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆ। ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम जी शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हजूर मुबारक होवे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। मोहब्बत शुक्रिया। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਮਾਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। मोहब्बत शुक्रिया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਸਟਮਰ ਇਥੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਸੋਹਣਿਓ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਲੂ ਆਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਰਾ ਲਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜਰਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। चौधरी साहब ਜੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। किस काम आए हो? ਇਸ ਕੰਮ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀ। हैं? तेरे तो जवाई मरण आए हुए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਕੋ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ नहीं उठो नहीं कुड़ियो। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? तू एदियां लत्तां फाड़, असीं एदी धौण फाड़ने। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪੈਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਬਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਬੜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ। ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ। ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜੇ ਪੈਣੇ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਦੀ ਬੇਲ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਮਗਦਊ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ। ਚੱਲ ਅੰਤਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਬਾਜੀ। 5000 ਦੇਣ ਆਇਆ ਮਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਤੇ ਆਟਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ 5000 ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ। ਉਹ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ ਆਟੇ ਵਾਲੀ। ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਆਹੋ माशाल्लाह पिंडा तदी पीपेर गए। तेरा खून नहीं खराब होना। नहीं इधर आओ। हाँ गल सुनो, ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਜਿਆ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਤੂੰ ਉੱਠੇ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਓਏ। ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ਨਿਕਲ, ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ? ਕੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਗਿਆ ਓਏ। ਇਹ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਲੜ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨਾ ਫੜੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਪੜਵਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਮਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੂਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਓਏ? 2 ਵਾਰੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਗੇ ਇੰਜੀ ਉੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਓਏ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੌਣ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ? ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਲਸਤਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਓਏ? ਮੈਂ ਕੇਬਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹਾ ਜੀ। झूठ बोल रहा है। केबल ठीक है, जेन ठीक करना है।
ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਕੀ ਫੜੋ ਕੀ ਫੜੋ ਹੈ ਕੀ ਆ ਇਹ ਓਏ ਆ ਲੈ ਲਓ ਕੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਓਏ? एक मिनट ये क्या किया आपने? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ नहीं, एक मिनट, आपकी जेब में अभी क्या था? ਮੇਰੀ ਜੇਬ हाँ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਓ नहीं 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 नहीं, इस तरफ नहीं, उल्टे हाथ वाली जो जेब अच्छा, है। ऐसे- नहीं ये नहीं, उधर वाली जेब। ਹਾਂ ਦੇਖੋ एक मिनट, ये इस जेब में क्या है? ये करीना ये जरा देखो इसकी जेब में क्या है। कौन ना ना तू ना देखिए जेब पार्टी में स्टे विद अस, कहीं ले जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर हाजिर खिदमत है। जी मेरीन, अगले मरले में क्या है? शाहजी, अब वक्त हुआ है हमारे बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट का, और वो है शेर-ए-याद। ओ नहीं शाहजी, नहीं अल्लाह दा वास्ते ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, नवा शो है ਤੁਹਾਡੀ शाहजी मिहरबानी। प्लीज हमने नहीं वो सेगमेंट ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆ क्या हो गया है? ये कोई एहतजाज करने को गंदा सेगमेंट शाह जी मैं जब इस शो में नहीं आया था ਤੇ ਵੈਗਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। नहीं यार, ये तब भी पाकिस्तान के एक बेहतरीन शो का हिस्सा था। हाँ जी पिछली सीट थे। तो तब भी मैं ये आपका सेगमेंट जो बड़े शौक से देखता था, क्योंकि इसमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता था, आगाही होती थी। देखो ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। नहीं यार देखे ना, ये सारे शोज हमारे हैं। जहां से भी अच्छी चीज मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, हम सभी एक दूसरे का शो देखते हैं। जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਵੰਡੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਜਾਗਣਗੇ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਝੇ ਦੋ उसके बाद दूसरों को भी बांटो। ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਰਕ ਜੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। अच्छा राशिद के बंदे सुबह 9 बजे भी बैंक जाना गार्ड कह रहे थे बांध Well, I am very excited for this segment, शाहजी, क्योंकि इसी सेगमेंट की वजह से मुझे पता चला था कि ये शेर वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास जी, आया। जी, जी, जी। परवीन शाकिर का नहीं बल्कि गालिब का शेर है। क्या? ਓ ਬੀਬੀ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਫੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਦਾ ਪਿਆਸੀ ਚਿੜੀ? शाहजी, मैंने इस सेगमेंट के थ्रू देखा था। खुदा का खौफ करे, हम तो यानी कि सोते में भी नहीं कह सकते कि ये शेर जो है ये परवीन का नहीं, खुदा ना खास्ता। मायरा ने 2 शायरों को कैसे मिलाया? ये शेर परवीन शाकिर का नहीं, परवीन गालिब का है। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰੋ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੂ। ਸ਼ਾਹਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ ਰਿਕਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾ ਸਾਡੀ ਖੈਰ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 400 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਰਕਸ਼ੇ ਮਗਰ ਭਜਾਈ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ। शाह जी ये जो परवीन शाकिर का शेर और गालिब का शेर आपस में मिक्स किया गया है, इससे मुझे अंदाजा हुआ है कि आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे जो शेर अपलोड होते हैं उसके क्या नुकसान होते हैं। जी कि ये बच्चे जो हैं ये सोशल मीडिया से ही देखते हैं और उनको ये नहीं पता, सियाको सबाक का नहीं पता होता। जी। ये नहीं देखते कि ऑथेंटिकेशन क्या है इसकी, बस वो कहते हैं ये फलां का है, ये फलां का है। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠ और हाथ इकट्ठे काम देने पता। अच्छा, ये अबू बकर साहब ने बिल्कुल सही बात की है। और बाज़ औक़ात हम जाने बुझे बगैर जब कोई चीज़ शेयर करते हैं तो बाज़ औक़ात इल्म के बजाय हम जहालत में इजाफा कर रहे होते हैं। और देखिए इसमें ये चले, शेर भी बहुत अहम है यकीनन, मगर इसमें मुझे शदीद दुख होता है और बाज़ औक़ात इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत खौफनाक हो सकते हैं इंसान की शख्सियत पे भी और मुआशरे पे भी। ख़ास तौर पे जब हम अपनी मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से जो मुक़द्दस कलिमात हैं, जो मुक़द्दस आयात हैं, आप ये देखिए बाज़ औक़ात उनके हवाले से भी हम ऐसे तराजुम शेयर कर देते हैं, या बाज़ औक़ात मुक़द्दस हस्तियों से हम ऐसा कौल मंसूब कर देते हैं जो उन्होंने नहीं कहा होता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि फिर हम बाकायदा गुनाह के मुर्तकिब हो रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें वो इस्लामी फ़लसफ़ा नहीं भूलना चाहिए कि किसी मुसलमान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर। तो ये जो मॉडर्न जो गैजेट्स हैं ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हम आपस में आगे बयान कर देते हैं, इसी तरह जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो हम उसी तरह गुनाह के और गलती के मुर्तकिब हो रहे होते हैं, जैसे कोई झूठ को फैलाने वाला अपने लिए दोज़ख खरीद रहा होता है। बिल्कुल। तो खुदा के लिए कुछ भी फॉरवर्ड करते हो, ये वायरल वीडियोस हम लोगों की फॉरवर्ड कर देते हैं, किसी की बुराई है, किसी की अच्छाई है, किसी की कोई गलती हो गई है, आप याद रखें, मेरा ये ईमान है कि क़यामत वाले दिन जो कुछ आपने फॉरवर्ड किया है ये आपके सामने आपके नामा अमाल के साथ रख दिया जाए। ਲਓ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜੇ। वो एडे आला पाए थे शायर ने यार। शाह जी आप शेर सुनाए प्लीज। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੂੰ 2 ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। तू तो पागल हो गया यार, हो सकता मैं और इट मार लूं। शेर ऐसा
जो जरबुल मसल बन चुका है। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਬਲ ਮਸਲ ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। एक टीज जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल दिल में में होता है। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਜੀ। जी जी जी, ये गाना तो नहीं, गाने की ओपनिंग थी। अच्छा जी। एक गाने की ओपनिंग में ये शेर इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। एक टीज जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। जी हम रातों को उठ के सोते हैं, रोते हैं बाजी रोते हैं। मैं उठा सोवा या रोवा मेरी। अच्छा देखिए, जो गाने में जो इस्तेमाल किया गया है वो ऐसे ही है कि हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता जी, मगर ओरिजिनल शेर जो है वो इस तरह से नहीं है। अच्छा जी। ओरिजिनल शेर यूं कहा गया था, एक टीज जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। बहुत अच्छे, जो उठेगा नहीं तो रोएगा कि Raji, then who changed the poetry? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि 28 मार्च 1952 को एक बहुत ही लाजवाल फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था दुपट्टा। सत्यान साहब मैं खड़े थे डायरेक्टर साहब। जी 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 जी, और फिरोज निजामी साहब ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया था और 2-3 शोराए कराम ने मिलकर इसके गीत जो हैं वो लिखे थे। मगर ये जो गाना था, जिस गाने की ओपनिंग में दिल में टीस उठी थी। ये शेर शामिल किया गया था, वो गाना लिखा था ਅਲਤਾਫ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। नहीं नहीं नहीं, ये गाना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਜੀ ਚੋਂ ਟੀਸ ਉੱਠਣੀ। और जिस लाजवाल गाने की ओपनिंग में ये शेर इस्तेमाल किया गया था वो गाना था चांदनी रातें। मैडम ने गाया था। जी जी। क्या बात। महम। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठ कर रोते हैं, वाह जी वाह। जब सारा आलम वाह वाह। सोता है, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। तो बताइए फिर कि ये जो शेर है जो ओरिजिनली इस तरह था कि एक टीज जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। इसके शायर का नाम बताएं, और आज जो नाम बताएगा वो पाएगा 20,000 रुपए नाम। शाह जी ये पिछले साल दे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। क्या जी, ये तो मशीर काजमी का लिखा हुआ गाना है, तो शायर भी ऑब्वियसली वही ये होंगे। आपने बिल्कुल सही वैसे गेस किया कि ये गाना जो है चांदनी रातें, ये लाजवाल गीत मुशीर काजमी साहब का लिखा हुआ है। मगर ये शेर जो उन्होंने शुरू में इस्तेमाल किया है ये मुशीर काजमी साहब का शेर नहीं है, और ये शेर है तकरीबन 120 साल पुराना। हेलो हनी जी, उठो हनी साहब ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ। मैं भी तुझे 20,000 चो ना अपना गाने का 15 तो सान दे। मैंने ये नहीं कहा था कि जिसने चांदनी रातें लिखा है, मैंने ये कहा था कि ये शेर जिसने लिखा है, एक टीज जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, इसके शायर का नाम बताना। Shaji, can I Google? ओ यस श्योर। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਹਿਣਾ ਗੂਗਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗੂਗਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੂਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ये शायर गूगल ना लिए, मैं कल शोगल नहीं लगी। आप नाम बताएं, ये पैसे लेके जाएं आप। ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। मेरी दादी ने फिर दूजा ब्याह किया। ਅੱਛਾ। वो भी सुना फराज का शेर लपड़ गया। ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਵਾ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। दादी जितना ब्याह कर दी 6 महीने बाद उन्होंने कहती तू शायर लपड़। अच्छा शाजी, फिर कोई क्लू ही दे दे हमें। अच्छा देखिए, इनके नाम में जिया तो आता है। ये कहीं जिया मुहियुद्दीन तो नहीं? ज्यादा देर हो गई है, अब नहीं समझ में आएगा। सर ये मीर जियाउद्दीन जिया तो नहीं है? हाँ देखिए, ये सबसे बड़ा मुगालता जो इस शायर के हवाले से पाया जाता है वो यही है। चलो 2000 ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। नहीं नहीं नहीं, मगर अबू बकर साहब गलती कर गए। मीर जियाउद्दीन जिया जो थे वो मीर हसन के शागिर्द थे। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਜਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। मीर हसन वही जो गुलाम हसन के बेटे थे। अरे नहीं नहीं, जो भी आवे है वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, जो भी आवे है वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे,
हम कहां तक तेरे पहलू से सिरकते जावें। तो ये मीर जियाउद्दीन जिया साहब का शेर नहीं है। 1781 में उनके अबू बकर भाई वफात हो गई थी। हम तो 120 साल पुरानी बात कर रहे हैं। उनको तो फौत हुए भी तकरीबन 250 बरस का अरसा गुजर चुका। जनाब तुसी यूनियन काउंसिल च क्लर्क क्यों नहीं लग जाते? ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਵਰ ਦੀ ਸਲੇਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ। खुदा के लिए बता दे शाहजी। ਜੋ 10000 ਰੁਪਇਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। 10 ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣ, 20000 ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। नहीं नहीं, ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਫਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। अच्छा जी, ये है मिर्जा अली रजा जिया। मिर्जा अली रजा जिया, रजा जिया अजीम आबादी। साबका बात जिटाया। ये अजीम आबाद में पैदा हुए थे, लिहाजा इनका नाम था मिर्जा अली रजा जिया अजीम आबादी। आगे आगे वो भी लिखे गली नंबर 4 मकान नंबर 72 चौक नंबर 36 ਤੇ ਗੜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾ ਘਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਨਾਂ ਪਾਏ। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर हाजिर खिदमत है। जी मेरीन, व्हाट्स नेक्स्ट? सर डेटलाइन इटली की न्यूज है। 32 साल से सुनसान जजीरे पर रहने वाले शख्स को बिलाखिर जजीरा छोड़ना पड़ गया। हम आगे चलते हैं, मगर ये बताइए कि 32 कितने बरस होते हैं इंग्लिश में? 30 समथिंग। बताएं ना, आप कैनेडियन को होस्ट रखेंगे तो फिर ये मसाइल तो होंगे। Oh my God, don't. It's in 30s, right? I think 33. Not 33. It's not 33. Is it 32? Yes, 32. ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਚੜਾਤਾ ਸਾਡੇ। तो इटालियन एक रिहायशी था जिसका नाम था मारो मोरांडी। मारो मुरांडी, मारो मोरांदी या मोरांडी। ये तो कोई इतला है ना। 1989 में यानी 1989 में, अब से 32 बरस पहले तकरीबन, ये जो साहब थे ये अपने शहर से जो करीबी जजीरा था उसकी सैर को निकले। रास्ते में इनकी कश्ती को एक हादसा पेश आ गया जिसमें ये बहुत जख्मी हो गया। देखो ये जिथे मारो मुरांडी होएगा वो जख्मी तो होएगा। अच्छा, जब ये जख्मी हो गया तो पास ही जो जजीरा था किसी तरीके से ये उस जजीरे पर पहुंच गया। उसके बाद कुछ दिन इसने जजीरे में क़याम किया और उसके बाद ये अपने शहर जो है वो वापस आ गया। मगर जब ये शहर वापस आया तो कुछ दिनों के बाद उसे जजीरे का सुकून और तन्हाई जो थी वो याद आने लगी। तो फिर इसने तय किया कि ये घर से ज्यादा अपना वक्त जो है वो जजीरे में गुजारा करेगा। और ये तकरीबन 1 महीना जजीरे में रहता था और उसके बाद राशन पानी लेकर अपने शहर से सार्डिनिया का ये बुनियादी तौर पर रिहायशी था। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। शादी ये वही सार्डिनिया है जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले हमला किया था। जी 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 जी। और ये उस वक्त फ्रांस का हिस्सा होता था। ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਰੋ ਮਰਿੰਡੀਆ ਹੋਈ ਸੀ। जंग च की पता लगता कि मारो किथे पई थी मुरांडी। अब ये हुआ कि तकरीबन 32 बरस के बाद एक मल्टी नेशनल ने जिस जजीरे पे ये रहता था उसको टेक ओवर कर लिया, उसको खरीद लिया, उसके यानी कि मालिकाना हुकूक ले लिए होंगे और इसको उन्होंने बेदखल कर दिया। तो अब ये मजबूर हो गया है शहर में रहने पर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਾਂ? तो वही मारो मुरांडी साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ सेट पे भी मौजूद है। वेलकम टू द शो। अच्छा जी मुरांडी साहब, ये कौन है आपके साथ? ਵੀਰੇ ਇਹ ਮੇਰੀ बीवी ਆ। ਇਹ ਮਾरो मुरांडी मुरलीधरन दा बन। अच्छा तो मुरांडी साहब, ये एक तो बताइए मुरांडी है कि मुरांदी है? जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। अब भरा पूरा घर छोड़कर 32 साल तक जजीरे में क्यों रहे? ਅੱਛਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ बीवी ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਰੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਨੀ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੈਪਰ ਮਾਰ ਗਲੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਟਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟਕਰਿਆ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਸਾਂਢੂ ਆ। अच्छा तो जजीरे पे आपका वक्त कैसा गुजरा? ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਟਰ ਕੱਢਦਾ।
ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। अच्छा ਜਾਨਵਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਲਈ तो किस किस जानवर से ज्यादा दोस्ती रही है? ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੀ। अच्छा उसकी वजह? ਉਹ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। अच्छा ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹਾਤਾ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਲ ਗਿਬਸਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ। ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਸੱਚੀ। अच्छा ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗਨੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। क्या अच्छा लगा जी आपको इनमें? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਮਕ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा क्या लगता है आपको इनमें? ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ 32 ਸਾਲ ਵੜਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। जी 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 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਮਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਖਾਮਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। मसलन कौन सी खराबियां नहीं है इनमें? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ WhatsApp ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ WhatsApp ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ Facebook ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वाकई? ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮਾਰੋ ਮਰੌਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਵੀਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। अच्छा देखिए, ये तो 32 साल रहा ना जजीरे पे और आता जाता रहा। मुझे एक जापानी सोल्जर है, वो मुझे याद आ गया। वो वैसे बड़ी इंसानी तारीख में एक दिलचस्प, यानी कि मैं समझता हूँ कि वो कहानी है अपनी ट्रेनिंग के हवाले से और कमिटमेंट के हवाले से। जंग अजीम दोम में, वर्ल्ड वॉर 2 में वो जापानी सोल्जर था, उसका नाम था हीरू ओनोडा। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੀਰੂ सोनाटा। और 1945 में जब जंग खत्म हो गई, फौजें जो हैं अपने अपने मुल्कों में वापस चली गई। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। नहीं, बाज़ वक़्त उनकी, यानी कि उनकी कंपनी को ये ख्याल हुआ कि भाई शायद वो मर खप गया है, मगर हीरू जिंदा था। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ। और जहाँ उसके कमांडर ने, अब जो सुनने वाली बात है ना, कि जिस जगह पर उसके कमांडर ने तैनात किया था, गालिबन एक दरख्त के ऊपर उसकी ड्यूटी। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। आप अंदाजा कीजिए कि 29 बरस तक उसने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। जो मकाम उसे मुतय्यन किया गया था, 29 साल तक अकेला वो उस जंगल में जिंदगी गुजारता रहा, अपनी जगह उसने नहीं छोड़ी। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ। नहीं, यही तो पता नहीं था उसे। अच्छा जी। तो शाहजी भी इतना अर्सा वो जंगल में जिंदा कैसे रहा? क्या खाता पीता रहा? ਉਹ ਫੂਡ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। लेकिन जितने भी फौजी होते हैं ना, इनकी सर्वाइवल की ना ट्रेनिंग होती है। यानी कि मुझे खुद अपने यहाँ भी इत्तेफाक हुआ देखने का। अगर आप हमारे जो SSG के कमांडोज हैं, यानी कि अगर आप उन्हें एक जंगल में बिला मुबालगा बगैर किसी हथियार के भी आप 6-6 महीने भी छोड़ दें तो वो सरवाइव कर जाते हैं। और यानी कि उनके लिए सरवाइव करना जो है, शिकार करना, शिकार मारना, उसको भूनना, उसके लिए आग जलाना, ये बिल्कुल आप समझें कि उनके बाएं हाथ का काम होता है। वाह। तो हमारे भी सोल्जर्स ऐसे ही हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि जापानीज सोल्जर्स जो हैं वो भी दुनिया में अच्छे सोल्जर जो हैं वो माने जाते हैं। तो इस तरह से उसने सरवाइव किया होगा वहाँ। ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਇੰਜ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੋਲਜਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। अच्छा सोल्जर वो नहीं होता जो ये सोचे कि जंग खत्म हुई है, जंग जारी है। अच्छा सोल्जर वो होता है जिसको जो जिम्मेदारी दे दी जाए, बस वो सिर्फ उस जिम्मेदारी के बारे में सोचता है। तो शाहजी फिर लोगों को कैसे पता चला कि जापानीज सोल्जर 29 साल से जंगल में है? ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਲੀਚੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਚ ਉਹਦੇ ਸੌਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। अच्छा कोई एक्सपीडिशन वहां गया हुआ था, तो उनको अंदाजा हुआ कि कोई शख्स जो है वो यहाँ मौजूद है। तो उन्होंने उसे कहा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जंगल से बाहर निकलो। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ।
उन्होंने कहा जिन्हों ने लड़न आया सी उन्होंने तो 6 महीने तो सुलह हो गई। ये है देखिए ट्रेनिंग। उसने कहा नहीं, जब तक मेरा कंपनी कमांडर आकर मुझे नहीं हुक्म देगा मैं यहां से बाहर जाने वाला नहीं। कमांडर तो जंग च शहीद हो गया। नहीं, वो जिंदा था। मार्च 1974 में फिर उस कमांडर को बुलवाया गया जो इसका कंपनी कमांडर था, और फिर उसने आकर इसको ऑर्डर दिया कि भाई मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूं कि तुम अब यानी कि नीचे उतर आओ, अगर वो दरख्त पे था तो नीचे उतर आओ और इस जंगल से बाहर आओ। तब ये जो मौसूफ थे हीरो ओनोडा साहब ये बाहर आए। जापानी कमांडर ने आंदे सारे उन्होंने ऑर्डर दिता 5 किलो हम तोड़ दे। शाह जी इंसान तो इंसान, जानवर भी तन्हाई पसंद होते हैं। जी। हाँ जी, आप देख लो 32 साल कल्ला ही रहा है। वैसे हैमस्टर, जी हैमस्टर जो है वो उकता जाता है जब आप उसके पिंजरे में या उसके साथ उसका पार्टनर अगर आप रखते हैं तो बाकायदा, और उसके बाद यानी कि झगड़े करते हैं आपस में। थोड़ी देर खुश होगा, फिर झगड़े करेंगे, फिर तन्हा होकर खुश हो जाएगा। शाह जी जहाँ 2 जानवर होंगे झगड़े तो होंगे। पांडा जो है, पांडे का भी यही हाल है। आप पांडे का अबू बैठा है तो पूछ लो। तो फिर देख के मैं कीता जिवें एक जगह ਤੇ 4 ਸਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। और पांडा की जो तन्हाई पसंदी की आदत है इसने तकरीबन उसकी नस्ल को मादूम कर दिया है, यानी कि खतरे से दो चार हो गई है। और पूरी दुनिया में इस वक्त हार्डली तकरीबन 1900 के करीब पांडा जो हैं वो पाए जाते हैं। और शाह जी इनमें सबसे ज्यादा जो है वो गालबन चीन के पास। जी, इसीलिए तो आप देखिए ना कि चीन जो है बाकायदा पांडा को डिप्लोमेसी के तौर पर यूज करता है, और वो पांडा डिप्लोमेसी कहलाती है। वो कैसे? भाई जिन ममालिक से सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने हो या दुनिया को ये पैगाम देना हो कि फलाना मुल्क जो है वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना उनको तोहफे के तौर पर पांडा देता है। शाह जी पाकिस्तान भी पांडा तोहफा मिले सी चाइना वालों। वो पांडा आजकल सर्कस से साइकिल चलाता। चाइना जो है ना वो हमारा यार है, और स्ट्रेटेजिकली हमारे ताल्लुकात हमेशा से चाइना के साथ बहुत अहम रहे हैं और बहुत शानदार रहे हैं। मगर अब ये हुआ है कि आपके मफादात जो हैं वो मुश्तरका हो गए। हाँ जी। और इस वक्त इस सदी ने जो करवट ली है उसमें अब ये लाजिम व मलजूम हो गया है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो और पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा हो। ਅਨਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵਾਂਗੇ। अताहर ने कह रहे होना मेरा पांडा सोहरा जा रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि चाइना से कोई भी चीज आए, चूंकि हमारा यार है हम उसे सीने से लगा के रखते हैं। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ। अच्छा जी पांडे तो मैंने याद है कि मैनू उत्थे पांडे ने ना मुहब्बत हो गई। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਂਡੇ ਪਾਉਂਦੇ। शाजी पांडा खाता क्या है? जो आप खाते हो। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਗੜਾ ਪਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਖਾਂਦਾ। अच्छा आपको पता है क्या खाता है? मैं तो होटल वाला। अच्छा पांडा खाता है जी बांस। सबसे जो मरगूब इसकी ग़िज़ा है वो है बांस। एक एवरेज पांडा जो है वो तकरीबन 24 में से 17 घंटे खाता रहता है बांस। जी मुस्तकिल। मगर बांस के हवाले से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कुछ जंगलों में बांस जो है वो एक रात में 1-1.5 फीट तक जमीन से ऊपर यानी कि सर निकाल लेता है, बरामद हो जाता है। यानी जंगल च तुसी किधरे भी बह नहीं सकते। नाज़रीन ये था आज का शो, इजाजत दीजिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।